हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 14 ऑफ मार्च के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस, राइट। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ गोल्डन लंगूर। गोल्डन लंगूर का IUCN स्टेटस क्या है? तो इसका IUCN स्टेटस है इंडेंजर्ड। ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। अब न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली जो गोल्डन लंगूर है इसकी पॉपुलेशन थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। 2008-9 की अगर हम बात करें तो 2008-9 के अंदर जो गोल्डन लंगूर की पॉपुलेशन थी वो थी 6000। तो अब बढ़कर कितनी हो गई है? 7396। तो इसकी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हुई है। लेकिन IUCN का स्टेटस क्या है? इंडेंजर्ड कैटेगरी में ही आता है। साइट्स का एक स्टेटस होता है। साइट्स का स्टेटस इसका क्या है? साइट्स के स्टेटस के अकॉर्डिंग ये आता है अपेंडिक्स 1 के अंदर। अपेंडिक्स 1 के अंदर आता है। इसके अलावा इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की बात करें तो उसमें ये कौन से शेड्यूल में आता है? तो उसमें ये आता है शेड्यूल 1 के अंदर। तो कुल मिला के इसको जो प्रोटेक्शन दी गई है वो हाईएस्ट लेवल की प्रोटेक्शन दी गई है। तो कौन कौन से एरियाज में है ये इंडिया के अंदर गोल्डन लंगूर? असम के मानस बायोस्फीयर रिजर्व में गोल्डन लंगूर पाया जाता है। इसके अलावा असम के वेस्टर्न पार्ट में भी गोल्डन लंगूर देखने को मिल जाता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो साइंटिफिक नेम है ट्रैचिपिथेकस गी। ट्रैचिपिथेकस गी इसका साइंटिफिक नेम है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट मलयालम फिल्म टू प्रीमियर एट 27th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन एस्टोनिया। एस्टोनिया के अंदर 27th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था जहां पे पहली बार मलयालम फिल्म का प्रीमियर दिखाया गया है। तो कौन सी है ये मलयालम फिल्म? मलयालम फिल्म का नाम क्या है? तो नाम है अदृश्य जलकंगाल। अदृश्य जलकंगाल मलयालम फिल्म का नाम है जिसका प्रीमियर दिखाया गया है। अब ये जो अदृश्य जलकंगाल है इसके डायरेक्टर कौन है? तो डायरेक्टर का नाम है डॉक्टर बीजू। डायरेक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर बीजू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज टू बी एस्टैब्लिश्ड इन। नॉर्थ इंडिया का पहला गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज ये कहाँ पे एस्टैब्लिश होने जा रहा है? जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर के अंदर कहाँ पे? कठुआ में। जम्मू कश्मीर के अंदर कठुआ में पहला गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज जो है वो एस्टैब्लिश होने जा रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द चेयरमैन फॉर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसके चेयरमैन कौन बने हैं? अभी रिसेंटली ही बने हैं नए चेयरमैन। तो नए चेयरमैन कौन है? किशोर मकवाना। नए चेयरमैन कौन है? किशोर मकवाना। किसके हैं? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के, राइट। नेक्स्ट है, ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ अ होम जनरल लचित बोरफुकन। होम जनरल लचित बोरफुकन का एक ब्रॉन्ज स्टैच्यू बनाया गया है। नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ वेलोर। इसको क्या बोलते हैं? स्टैच्यू ऑफ वेलोर। स्टैच्यू ऑफ वेलोर का मतलब क्या होता है कि एक ब्रेवरी स्टैच्यू है। तो कहाँ पे ये बनाया गया है? असम के अंदर। कहाँ पे है? असम के अंदर। अब ये स्टैच्यू है तो इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में पता होना चाहिए। स्टैच्यू ऑफ वेलोर कहते हैं इसको, एक तरह का ब्रेवरी स्टैच्यू है। नाम है इसका स्टैच्यू ऑफ वेलोर। हाइट कितनी है? हाइट है इसकी 125 फुट की। तो टोटल कितना स्टैच्यू है? कितनी हाइट का है? 125 फुट का स्टैच्यू है। कहाँ पे बनाया गया है? असम में। असम में जोरहट डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये स्टैच्यू जो है अनवील किया गया है, बनाया गया है, जहाँ पे उनकी बरियल साइट थी। ईस्टर्न असम के अंदर जहाँ पे उनकी बरियल साइट थी, उनको बरी किया गया था जोरहट डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ पे ये स्टैच्यू बनाया गया है। किसने डिजाइन किया था? किसकी कंस्ट्रक्शन है? किसने कंस्ट्रक्ट किया है ये स्टैच्यू? तो नाम है स्कल्प्टर रामवंजी सूतर। नाम क्या है? स्कल्प्टर रामवंजी सूतर,
तो स्कल्प्टर का नाम भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। लचित बरफुकन कौन थे? ये लेजेंडरी आर्मी कमांडर थे अहोम किंगडम के। असम में जो अहोम किंगडम है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए अहोम किंगडम कौन से स्टेट का है। अहोम किंगडम असम स्टेट का है। तो अहोम किंगडम के ये लेजेंडरी आर्मी कमांडर थे और इन्होंने 1671 के अंदर जो बैटल ऑफ सरायघाट हुई थी उसमें भी एक मेजर रोल प्ले किया था। तो इसीलिए अब इनका स्टैच्यू बनाया गया है जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ वेलोर। नेक्स्ट है गौरसम कोरा फेस्टिवल। गौरसम कोरा फेस्टिवल, अब ये जो फेस्टिवल्स है ना, आजकल आर्ट एंड कल्चर से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो फेस्टिवल्स हो गए, डांस फॉर्म्स हो गई, म्यूजिक के बारे में, तो ये सब चीज़ें भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो कौन सी स्टेट से रिलेटेड है बेसिकली ये आपको पता होना चाहिए। गोरसम कोरा फेस्टिवल ये कौन सी स्टेट का फेस्टिवल है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल। गोरसम कोरा अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल है, राइट। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तवांग डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का। तवांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर जमीथांग एक जगह का नाम है जहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है, राइट। कौन सा फेस्टिवल है? बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। और इस साल का थीम क्या है इस फेस्टिवल का? जीरो वेस्ट फेस्टिवल। थीम है जीरो वेस्ट फेस्टिवल, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज 2880 मेगावाट 2880 मेगावाट दिबांग मल्टीपर्पज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट फाउंडेशन स्टोन लेड डाउन। नाम क्या है? 2880 मेगावाट दिबांग मल्टीपर्पज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। या फिर सीधा भी पूछ सकते हैं दिबांग मल्टीपर्पज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सी स्टेट के अंदर शुरू किया गया है? तो स्टेट का नाम है अरुणाचल प्रदेश। बस अरुणाचल प्रदेश के अंदर है दिबांग मल्टीपर्पज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। कितने मेगावाट का है? 2880 मेगावाट का है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, राइट। नेक्स्ट है हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है? तो टोटल 27 डिस्ट्रिक्ट है। वैसे जो डिस्ट्रिक्ट है किसी भी स्टेट के नहीं पूछे जाते। अभी रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2 नए डिस्ट्रिक्ट्स ऐड किए गए हैं, इसीलिए ये न्यूज़ में है। तो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से 2 नए डिस्ट्रिक्ट्स हैं। डिस्ट्रिक्ट्स का नाम पता होना चाहिए जो नए बने हैं और टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने हो गए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स है अरुणाचल प्रदेश के अंदर 27। तो 26th डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? कई पेनौर। 26 डिस्ट्रिक्ट था कई पेनौर। वैसे तो पहले भी कई डिस्ट्रिक्ट थे तो 26 और बन गया, तो कई पेनौर 26th डिस्ट्रिक्ट बन गया है। कहां से अलग हुआ है? लोअर सुबनसिरी से ये अलग होकर नया डिस्ट्रिक्ट बना है। और 27th ये दोनों जो डिस्ट्रिक्ट बने हैं ना, ये अभी बने हैं मार्च में ही, राइट। पहले 26 बना था, अब 27th कौन सा है? बिशोम। 27th डिस्ट्रिक्ट बिशोम। कई बिशु है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। कई पेनौर एंड बिशोम। बिशोम कहाँ से अलग हुआ है? वेस्ट एंड ईस्ट कामेंग से। बिशोम वेस्ट एंड ईस्ट कामेंग से अलग हुआ है और कई पेनौर लोअर सुबनसिरी से अलग हुआ है। तो बेसिकली 2 नए डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट किसके साथ कितने हो गए हैं? अरुणाचल प्रदेश के 27। नेक्स्ट है अंडर मिशन दिव्यास्त्र। मिशन दिव्यास्त्र के अंडर रिसेंटली एक अग्नि मिसाइल टेस्ट फायर करी गई है। कौन सी अग्नि मिसाइल? अब देखो अग्नि मिसाइल्स बहुत सारी है। टोटल कितनी अग्नि मिसाइल्स है? 5 है। अग्नि 1, 2, 3, 4 एंड 5। जो मिशन दिव्यास्त्र है, मिशन दिव्यास्त्र के अंदर कौन सी अग्नि मिसाइल टेस्ट फायर करी गई है? मिशन दिव्यास्त्र के अंदर अग्नि 5 जो मिसाइल है वो रिसेंटली टेस्ट फायर करी गई है, राइट। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ से ये टेस्ट फायर करी गई है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द ओडिशा कोस्ट। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड कहाँ पे है? ऑफ द ओडिशा कोस्ट है। तो वहीं से ये अग्नि 5 मिसाइल जो है ये टेस्ट फायर करी गई है अंडर मिशन दिव्यास्त्र। कौन सी? ये लॉन्ग रेंज मिसाइल है। कुछ शॉर्ट रेंज मिसाइल्स होती है जिनकी रेंज ज्यादा नहीं होती, और लेकिन ये वाली जो है अग्नि 5 जो है ये लॉन्ग रेंज मिसाइल है और ये इंडिया की
पहली इंटरकॉन्टिनेंटल लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक पहुंच सकती है। तो ये पहली इंटरकॉन्टिनेंटल लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मतलब सरफेस टू सरफेस, राइट, सरफेस टू सरफेस, सरफेस से जाएगी, सरफेस पे जाकर आगे गिर जाएगी। तो सरफेस टू सरफेस ये मिसाइल है और इसकी रेंज है 5000 की, राइट, रेंज कितनी है 5000 की। जो पहले की अग्नि मिसाइल्स थी उनकी रेंज कितनी होती थी, उनकी रेंज 700 से लेकर 3500 के बीच होती थी, लेकिन इसकी रेंज कितनी है 5000 की रेंज है। और इसमें मल्टीपल वॉरहेड्स कैरी करके चलती है, मतलब इसका एक टारगेट लेकर नहीं चलती, बहुत सारे मल्टीपल टारगेट्स होते हैं जिनको ये हिट करती है अग्नि 5 मिसाइल, राइट। नेक्स्ट है ऑस्कर अवार्ड्स। तो ऑस्कर अवार्ड्स दिए जा चुके हैं 2024 के। तो किन किन लोगों को, अब देखो ऑस्कर अवार्ड्स 2024 है, लेकिन मिले किनको है जो 2023 की परफॉर्मेंस है उनके बेसिस पे ये अवार्ड्स दिए गए हैं, जो ऑस्कर अवार्ड्स 2024 के हैं। तो इसके अंदर बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, सिलियन मुर्फी को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड सिलियन मुर्फी को किसके लिए, ओपनहीमर के लिए। किसके लिए मिला है, ओपनहीमर के लिए। सिलियन मुर्फी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, रॉबर्ट डॉनी जूनियर को। रॉबर्ट डॉनी जूनियर को मिला है बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर का अवार्ड, अगेन ओपनहीमर के लिए, राइट। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड एमा स्टोन को मिला है पुअर थिंग्स के लिए, राइट। बेस्ट एक्ट्रेस एमा स्टोन को पुअर थिंग्स के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड डिवाइन जॉय रैंडोल्फ को मिला है, किसके लिए, होल्डोवर्स के लिए। एनिमेटेड फीचर का अवार्ड द बॉय एंड द हेरोन को मिला है। नेक्स्ट कुछ और अवार्ड्स है, उनके बारे में भी देख लेते हैं। बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड किसको मिला है, व्हाट वाज आई मेड फॉर। बेस्ट सॉन्ग कौन सा है, व्हाट वाज आई मेड फॉर, किसका है, बार्बी का है। इंटरनेशनल फीचर का अवार्ड मिला है द जोन ऑफ इंटरेस्ट को, और डॉक्यूमेंट्री फीचर का अवार्ड मिला है 20 डेज इन मरियुपोल। 20 डेज इन मरियुपोल डॉक्यूमेंट्री है, 20 डेज की डॉक्यूमेंट्री है, इस तरह से आप याद कर सकते हो, राइट। तो डॉक्यूमेंट्री फीचर का 20 डेज इन मरियुपोल। इंटरनेशनल फीचर का जोन ऑफ इंटरेस्ट। जोन ऑफ इंटरेस्ट हमारा इंटरनेशनल चीजों पे होता है, तो इस तरह से इसको आप याद कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट कुछ और वन लाइनर न्यूज है, एक दो उनको देख लेते हैं। तो पहली वन लाइनर न्यूज है, इंडिया साइंस पैक्ट विद EFTA गेट्स $100 बिलियन कमिटमेंट्स। EFTA क्या है, EFTA है यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसका यूरोपियन यूनियन के साथ कोई लेना देना नहीं है, यूरोपियन यूनियन से बिल्कुल अलग है। यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, मतलब यूरोप के साथ हमने, यूरोपियन कंट्रीज के साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है साइन हुआ है। कितने का हुआ है, $100 बिलियन की कमिटमेंट करी है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है, इसमें जो कस्टम ड्यूटी वगैरह है वो नहीं लगती, वो फ्री हो जाती है, तो इसीलिए इसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं। तो जो रिसेंटली इंडिया ने साइन करा है किसके साथ, EFTA के साथ किया है। नेक्स्ट है पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं जिनका नाम है देवेंद्र झांझरिया। कौन है, देवेंद्र झांझरिया। देवेंद्र झांझरिया कौन है, ये जेवलिन थ्रोअर है, राइट। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन किसने जीता है, तो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी। सात्विक एंड चिराग ने जीता है फ्रेंच ओपन बैडमिंटन। इससे पहले इन्होंने जीता था 2022 के अंदर, अब रिसेंटली फिर से जीता है फ्रेंच ओपन बैडमिंटन। कहाँ पे जीता है, ताइपेई में, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।